चलो इनसे एक बात आखिरी ले करते लो। हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी आपके? चलो कोई नहीं, आप स्ट्रीप एंड कर लें। बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, नहीं कर लें है। बात, कोई नहीं, 15-20 मिनट हम आपको दे देते हैं। नहीं यार, ये जो बात कर रहा था ये बंदा, ये क्या मतलब इसकी पोजीशन क्या थी? मुझे खुद समझ नहीं आया क्या कह मोमिन रहा है था। वो नया है वो इस्लाम है, उसने समझ लिया है। और ये खाली इसको दोष मत दें, ये परवेजी बिकॉज प्लस प्लस थे। नहीं, लेकिन इसको दोष मत दें। इसको अकेले को सुनने वाली बात है, इसको दोष हाँ, मत दें। जितने स्कॉलर्स आए हैं जिन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशनें दी हैं, वो सारे अपने उस वक्त के ये वाले भाई थे। हमें समझ आ गई है क्या है इसका मतलब। और और दूसरी बात है कि हालांकि उनके कनंड्रम को समझें कि वो इतने आजिज आ चुके हैं इस्लाम के इलॉजिकल होने से कि अब ही इज स्टार्टिंग टू इन्वेंट हिज ओन एक्सप्लेनेशंस फॉर एवरीवन, क्योंकि हदीस इलॉजिकल उन्होंने छोड़ दी। इवन के कुरान में वो कुरान को इतना लिटरली लेने लग गए हैं कि अगर कुरान ने मोहम्मद का नाम लिख के साथ बशर नहीं कहा तो वो मोहम्मद को बशर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि कितनी मुश्किल पोजीशन है एक बंदे के लिए कुरान को और हदीस को डिफेंड करना, कि वो जब तक वो हर चीज को इतना लिटरल लेने लग गया कि जहां उसे जरा भी मौका मिलता है कि वो इस चीज को डिस्कार्ड करे, वो हर चीज डिस्कार्ड करे जा रहा है। तो ऐसी पोजीशन पे क्यों एक बंदा पहुंचता है, ये आप बताएं। नहीं, ये असल में दरअसल वो खुद पता नहीं इंटरप्रेट कर रहा था जिस तरह भी था। एक्चुअली में जो कॉन्टेक्स्ट है या जो मीनिंग है वो फिक्स्ड है। जो हम बात करते हैं कि हम लोग भाई उनसे देख रहे हैं या हम कोई तफसीर इब्न कसीर में जाते हैं, तफसीर इब्न कसीर में भी जो इब्न कसीर ने बातें लिखी हैं वो अपनी जब ओपिनियन देता है वो कहता है कि ये मेरा ओपिनियन है और मेरा इस जगह से ये मेरी हदीस है, इस तरह ये वर्डिंग है, इस तरह यस अंडरस्टैंडिंग यस थी उनकी। और फिर वो अपना ओपिनियन देता है, तो हम उसका एग्जैक्टली। ओपिनियन ले या ना ले हम पे ये नहीं है। लेकिन जो मायना है, जो मीनिंग है वर्ड का और जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो चीज फिक्स्ड है। लेकिन वो इसलिए कॉन्टेक्स्ट में इनके ओपिनियन भी ऐसी बनता है ना। कुरान में नहीं हर चीज समझ आती, उसमें आपको जिन लोगों ने हदीसों को सारों को स्टडी किया होता है तो उन्हें उसका कॉन्टेक्स्ट की सेंस बनाने के लिए, और कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट आपको सीरत वगैरह से भी मिल जाता है, उसकी सेंस बनाने के लिए और हदीसों से भी मिलता है, उसको वो हदीस उसके साथ नथी की जाती है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझाया जाए और फिर उसके ऊपर अपना ओपिनियन क्रिएट की जाए। उस पे ठीक कह रहे हैं आप कि उसको फेंका भी जा सकता है, लेकिन दैट इज अ लर्नेड ओपिनियन, ऐसे नहीं नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ। ये जो अभी इसकी जो पोजीशन थी, इसने कहा भाई मैं हदीसें नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, फिर ये अपने मीनिंग दे रहा था वर्डों को। बस भाई हाँ, ऐसे मगर ही। ऐसे मुझे एक बात बताएं, कुरान अगर एक एक लॉजिकली सेंसिबल और कंप्लीट किताब होती तो हदीस की जरूरत पड़ती? ठीक है, नहीं अगर पड़ती। हदीस कंप्लीट होती तो आपको तारीख की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। अगर तारीख कंप्लीट होती तो आपको तफसीरों की जरूरत पड़ती? प्रॉब्लम यह है कि ये जो चश्मा फूटता है इलॉजिकल चीजों का, वो कुरान से फूटता है। क्यों? कुरान इतना इनकम्प्लीट है, इतना मजूर है, डिसेबल्ड किताब है कि जिसकी अपनी टांगे और पांव है ही नहीं है, वो उठ के चल नहीं सकती। इसलिए हदीस की बैसाखियां लगाओ, फिर हदीस जब बनाते हो हदीस को फिर तारीख की लगाओ, तारीख को फिर तफसीर की लगाओ। प्रॉब्लम यह है कि लिटरेचर इतना बढ़ गया, अननेसेसरी लिटरेचर इतना बढ़ गया कि मुसलमानों को आज तक समझ ही नहीं आई समझ नहीं आ कि रही। असल क्या और गलत क्या है। ठीक है, तो ये कुरान की जो कोर जो है ना, कुरान का जिसे इस्लाम का जो कोर है, जिसे आप कुरान कहते हैं, वो इन इट सेल्फ खुद अनस्टेबल है। वो इट डज नॉट मेक सेंस, वो वजन उठा ही नहीं सकता। तो कुरान के लिए हदीस, हदीस के लिए तफसीर, तफसीर के लिए तारीख, तारीख के बाद फिर आइमा आ जाते हैं, आइमा के बाद फिर और आ जाते हैं, और से और। तो आज ये हाल है कि गांधी जैसे लर्नर्ड स्कॉलर जो हैं वो भी कुरान को डिस्कार्ड करते जा रहे हैं। तो ये इशू आपके कुरान के साथ है, आपके इस्लाम के साथ है। कुरान आपको कुछ भी नहीं बता सकता। कुरान आपको लिटरली ये नहीं बता सकता कि मोहम्मद बशर है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने इन्फरेंस से काम ले रहे हैं, आप इजमा से काम ले रहे हैं, आप हदीस से काम ले रहे हैं। और अगर आप असूल हदीस को देखें, असूल हदीस है कब इतना बड़ा मसला है कि हदीस से ज्यादा बड़ा मसला असूल हदीस है। असूल हदीस से ज्यादा बड़ा मसला इल्म रजाल है, इल्म रजाल से ज्यादा बड़ा मसला तारीख है। और हर चीज को आप, जिसका दिल करता है एक चीज को मान लेता है, जिसका दिल करता है दूसरी को रिजेक्ट कर देता है, और पिक एंड चूज करते हैं। एक मौलवी एक दफा एक हदीस को मजूर कहेगा, दूसरी दफा उसको वो सही कह देगा, क्योंकि मसला यह है कि एक मसले में वो हदीस गलत है, दूसरे में वो सही है। तो ये आप लोगों के कुरान के इस्लाम के कोर के साथ प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं नहीं, जब कोर ठीक होता तो कोई जरूरत नहीं पड़ती थी ये काम। कोर या नहीं कोड। नहीं, कोर उसकी बिल्कुल ठीक है। कुरान में दरअसल अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में होती है, फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह ये टीवी का मसला या वीडियोस का मसला या टेलीविजन का या प्रिंटिंग का जिस तरह मसला आया था,
तो कुरान कहता है कि भाई 2000 मतलब 16 में प्रिंटर बना था 50 नहीं, वो तो अब आप 1500 खुद में। मेरी पोजीशन को उस तरह से स्टीलमैन करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे स्टीलमैन वो होगी नहीं। मैं जब नहीं कुरान एक की मिनट, बात करता हूँ स्ट्रॉमैन। तो मैं नहीं आप ये स्ट्रॉमैन कह रहे हैं करने की डिटेल होना कोशिश चाहिए कर था रहे ना, हैं, वो इसको उस फुल तरह तरह से नहीं डिटेल होना होगी। चाहिए मेरी था। बात सुने, मेरी बात सुने। अगर आप कुरान की बात करते हैं ना, तो कुरान से पहले भी मजहबी किताबें थी। जैसे कि मैंने आपको बड़ी दफा आसानी से बताया कि जो न्यू टेस्टमेंट है ना, उसके होते आपको जीसस की बायोग्राफी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जीसस की हदीसें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी एक किताब मुसलमान भी लिख सकते थे, शायद सीरत इब्ने शाम इसी इरादे से लिखी गई थी। ठीक है, मगर बाद वालों ने क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा उससे पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं हम कुछ और करेंगे। ठीक है, तो ये बातें चलें। ऐसे कोई और नहीं बात आप एंड पे कहना चाहें तो कह दें, फिर हम बंद करते हैं क्योंकि 5 नहीं मिनट हो कुरान गए। फुल टर्म डिटेल है, इसमें कोई मसला है। दरअसल इनका जो मेन मसला था, आप लोग मुझे ले आते या इसके साथ सिंपल क्वेश्चन ये था, इससे पूछो कि भाई अगर तू कह रहा है कि भाई मैं हदीसों को रिजेक्ट कर रहा हूँ, कुरान को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इससे बंदा सिंपल यही सवाल करे कि भाई किस बेसिस पे तू कुरान एक्सेप्ट कर रहा है। मींस के कुरान तेरे पास किस तरह हो जाएगा। ये सोच रहा है कि मैं एक दिन सुबह उठाऊं, किताब मेरी लाइब्रेरी, कुरान मेरी लाइब्रेरी क्या कहते हैं लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ था, मैंने जाके उठा लिया। अब जिस तरह हमारे पास कुरान है उसी तरह हदीस है। अगर कोई कहता है कि भाई मैं हदीस को रिजेक्ट करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली कुरान को भी रिजेक्ट करता है। अब इसकी क्योंकि हाँ पोजीशन ये मेथड, ये दैट्स अ गुड पॉइंट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर आप उसकी लॉजिक के ऊपर कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर बातें ऐसी हैं वो हैं, तो उसी तरह हमें कुरान भी आया और कुरान के अंदर भी बड़ी इलॉजिकल चीजें हैं, तो आप उनको क्यों मान रहे हैं? वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान रहना चाहते हैं और नथी अपने आप को इस फिरके से रखना चाहते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट आते हैं। और वही ना दूसरी इससे। बात यह है कि फिर जो हदीस का स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है वो कुरान पे क्यों अप्लाई नहीं करते। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बात कही थी कि अगर आपको सनद चाहिए तो फिर कुरान की आयतों की भी सनतें चाहिए, वो क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि कुरान भी उसी तरीके से आया। ठीक है, किसी फलान एडम खां को आयत सुनाई उस तरह ही आया। ठीक है, और ऐसी आयतें भी थी जो कि एक एक दो दो बंदों से निकली थी, उसके अलावा किसी से भी नहीं निकली थी, उन्होंने घड़ी भी हो सकती हैं, और वो आज भी आयतें कुरान के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा चलें, ये ठीक है, ऐसे थैंक यू वेरी मच, फिर करेंगे ये बात। हारिस से आइए मेरा एक सवाल था चलें यार, कर ये लें सवाल, वो शॉर्ट हो। लास्ट टाइम भी बिल्कुल एंड पे मैंने किया था और सारा कुछ मसला ही हो गया। हारिस से यही सवाल किया था कि भाई अगर विदाउट एनी डाउट अगर इसको खुदा मतलब इसका एक क्राइटेरिया है ना कि यार ये चीजें हो जाए एक्स वाई जेड, तो मैं आई एम गोना बिलीव इन गॉड। ठीक है, और इसके सामने हो जाता है, फिर इसने कहा यार मेरे सामने मतलब व्हाइट हाउस के सामने गॉड कोई तकरीर कर दे, इस तरह साइंटिस्ट बिठा दे, सारा कुछ। हारिस भाई ये सब कुछ हो गया है, आपके सामने गॉड ने प्रूफ कर दिया आपको कि ये चीज होगी है, तो उसके बाद अगर वो कोई कमांड देता है तो आप क्या वो करेंगे, या पहले आप कहेंगे कि उसको मैं क्वेश्चन करूंगा और मैं इसको चेक करूंगा? मतलब मेरा ये नहीं, सवाल। मैंने ये आपको पिछली दफा भी दिया था, शायद आप उसमें समझे नहीं। आप समझे कि गॉचा मोमेंट हो गई है। मैंने आपको नहीं यही नहीं कहा था, एक सेकंड, मैंने आपको यही कहा था, मेरा दिमाग उसको मॉरली जज तो करेगा, ये ऐसे जैसे आपका बादशाह आपको कह देगा मैंने तुम्हारी सारी फैमिली की गर्दनें उतार देनी और तुम्हारी भी उतार देनी, टॉर्चर करके तुम जाके फलाने बच्चे का कत्ल करके आओ। तो मोस्ट लाइकली मैं ये कह रहा हूं कि मैं चाहूंगा ऐसे कि नहीं, मैं स्टेड फास्ट हूं, मैं खड़ा रहा हूं अपनी मोरालिटी के ऊपर कि नहीं, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा, चाहे तुम जितने मर्जी ताकतवर डिक्टेटर क्यों ना हो। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं इतने आला जर्फ का आदमी हूं, लेकिन मुझे लगता है, ये कहना आसान है अभी, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है मैं फिसल जाऊं, मैं डर जाऊं, खौफ में आ जाऊं कि ये इतना बड़ा डिक्टेटर मेरे सामने मुझे कह रहा है मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हें जलाऊंगा अब तक। तो हो सकता है मैं कहूं चलो इस बच्चे की कुर्बानी दे देते हैं, मैं कत्ल कर देता हूं। ये मैंने आपको कहा था उस वक्त पे। तो वही बात आती है ना कि मींस जिस तरह लोग गॉड डिफाइन करते हैं, आप फिर वही आप डिक्टेटर पे आ गए और किंग पे आ गए। किंग और गॉड नहीं है ना, किंग तो गॉड नहीं नहीं तो है। भाई यही है ना, गॉड इस तरह आपने उसको मुझे कहा ना कि वो अगर आपको कोई कमांड दे जो यार मेरे इखलाक के लेवल पे नहीं पूरी उतरती, तो एक यार डिक्टेटर ही हो गया ना जो देखें, आपको मना कर रहा है। दुनिया में 100 लोग ऐसे गुजरे हैं, हजारों लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको लोग खुदा मान लेते थे, और वो जब कहते थे कुछ तो लोग कत्ल भी कर देते थे। ठीक है, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं वो ऐसी नहीं है कि उससे भी खुदा अप्रूव हो। अगर कोई आके कोई एलियन कल को आ जाए और वो आके कहे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, ठीक है, तो क्या उससे ये साबित हो जाएगा? नहीं गॉड होने का दावा जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। गॉड होने का दावे में ये भी शामिल है कि वो चाहे तो अगर मैं उसका टेस्ट ही ऐसा लूं, ठीक है, तो टेस्ट ही अगर मैं उसका ये लूं कि तूने अगर ये कायनात बनाई है तो अब सब कुछ खत्म करके दिखा दे, बीच में मैं भी खत्म हो जाऊंगा, तो फिर बाद में ये वो देखें, तो वो ये तो आपने एक कंडीशन अपनी तरफ से सेट कर दी ना, तो मेरी कंडीशन क्या होगी उसको टेस्ट करने की वो आप नहीं जानते, और मेरी कंडीशन जो भी मैं उसे टेस्ट करने की लगाऊं क्या वो सही है, वो भी एक इलॉजिकल सी बात है। ये गॉड का जो क्वेश्चन है बहुत सब्जेक्टिव है। अगर फर्ज करेंगे कोई कोई खुदा कल को आ जाए और कहे मैंने ये यूनिवर्स बनाया है, तो मेरा तो ख्याल है कि मैं तो उससे, मेरा तो सवाल उससे ये होगा कि फिर तुझे किसने बनाया? ठीक है, और उसका अगर आंसर मुझे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और पहली तो बात यह है कि जब वो इस बात की जस्टिफिकेशन देगा कि उसे किसने बनाया है,
तो फिर वो खुद ही उसी कंडरम में फंस जाएगा जिसमें उसने हमें फंसाया हुआ है। ठीक है, नहीं तो फिर तो जब आप वो लोग नहीं ठहरे, लॉजिकली बात सुने ना, लॉजिकली बात सुने ना, हम जिस आप कंडरम में लोग फंसे, ठहर जाए, सुन लें मेरी बात, ध्यान से सुने, क्योंकि आपने अपनी तरफ से फिलोसफिकल क्वेश्चन सुना है, तो अब उसका लॉजिकल फिलोसफिकल आंसर सुने। ठीक है, हमारा कंडरम ये है कि हमें किसने बनाया है, और उस कंडरम का जवाब आपकी तरफ से खुदा है। ठीक है, जब खुदा सामने आ जाएगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि तुझे किसने बनाया, और अगर वो हमें ये कहेगा मुझे किसी ने नहीं बनाया, तो फिर हम भी उसी कंडरम के तहत उसको भी ये जवाब दे सकते हैं कि हमें भी किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, तो ये जो है ये एक लॉजिकल बात है कि अगर खुदा आया और आके मुझे कहे कि मैंने तुम्हें बनाया, तो मैं उससे पूछूंगा कि तुझे किसने बनाया, और अगर वो ये कहेगा कि मुझे किसी ने नहीं बनाया, तो फिर हम उसे ये भी कह सकते हैं कि यार अगर तुझे किसी ने नहीं बनाया, तू नहीं मानता है क्रिएटर को, तो फिर हम भी तुझे नहीं मानते, क्योंकि तू अपने क्रिएटर को नहीं मान रहा तो हम तुझे नहीं मान रहे। तो इस लिहाज से लॉजिकली उसका अपना आर्ग्यूमेंट जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो खुदा के हक में खुद ही फेल हो जाता है। नहीं मैं कोई ठीक है, नहीं देखिए ना, लॉजिकली बात को समझने की कोशिश करें, आप अभी भी इसकी लॉजिक को ग्रास्प नहीं कर रहे। नहीं मुझे समझ आ रही है, आप कह रहे हो कि यार वो सामने आ जाएगा, मैं उससे पूछूंगा तुझे किसने बनाया, वो कहेगा नहीं मुझे बनाया, तो आप कहोगे कि भाई हम भी नहीं मानते, जब तू नहीं मान रहा तो हम क्यों माने कि भाई हमें किसी ने बनाया, यही कह रहे हो ना आप? यही आप कह रहे हो, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह आप कह रहे हो कि यार हमें कोई इंपेरिकल एविडेंस या कुछ इस तरह की, मतलब अभी आप लोगों ने वो चीज छोड़ दी ना, जो मेरे मेन क्वेश्चन ये था। मैं ये कहता कि आप भी क्राइटेरिया बताएं यार, अगला ये वो लीडिंग कंक्लूजन है वो क्या है, इससे अगला लीडिंग आप कंक्लूजन जब क्या कह है? रहे हो ना कि भाई देयर इज नो एविडेंस, अब यही आप लोग कहते हैं ना प्रिंसिपल आपका कि भाई देयर इज नो एविडेंस, तो बेसिकली आप ये कह रहे होते हो कि भाई एविडेंस हमारे सामने हमारी मतलब का भी आ जाए तो तब भी नहीं मानेंगे। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं तो खुदा से वो क्वेश्चन पूछने की, देखें आपने जो उस दिन बात शुरू की थी वो मॉरल अथॉरिटी से शुरू की थी। ठीक है, आप खुद जो बातें कर रहे थे ना, वो सारी की सारी बातें बड़ी बार डिस्कस हो चुकी हैं, बड़े अच्छे लोग उनको अपनी किताबों में लिख चुके हैं, हम बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं, हारिस और मैं बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। आपने उस दिन बात की थी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी की। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, टाइम नहीं था इतना, इसलिए मैंने आपसे ज्यादा उसमें बात में नहीं किया, आज भी इतना टाइम नहीं है, मगर मैं आपको उसका थोड़ा सा लुब्बे लुबाब बता देता हूं कि उसका वो ना बताया खालिद भाई, मुझे इसका जवाब दो, मैंने पूछा अभी फिर आप टॉपिक देखें, फिर कहां से कहां जाएगा। एक मिनट, मैं आपको म्यूट करूंगा फिर ना मुझे कहना। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्गमैन करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से लेकर जाना चाह रहे हैं डिस्कशन, जो कि लॉजिकल, असल में जो बात आप कर रहे हैं वो लॉजिकली वैसे कंक्लूड होती नहीं है। मैं अब इसको इसके लॉजिकल डिस्कोर्स पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू सी द एरर इन योर लॉजिक ना, तो मुझे अब दिखानी पड़ेगी ना आपको कि क्या एरर है यहाँ पे। तो बात मेन ये है कि आपने उस दिन कहा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या खुदा एक चीज को अच्छा इसलिए कहता है कि वो वाकई अच्छी है, या खुदा जो है वो जिस चीज को अच्छा कह देता है, अच्छाई कह देता है या नेकी कह देता है, वो नेकी होती है। तो आपने इस क्वेश्चन को डॉज कर दिया, आपने ये कहा कि खुदा कभी को गलत बात कहेगा ही। ठीक है, हालांकि जितनी भी फिलॉसफी में आज तक बहस हुई है वो ये है कि क्या खुदा अच्छाई को अच्छाई कहता है, या जो जिसको वो अच्छाई कह देता है वो अच्छाई होती है। ठीक है, ये एक लॉजिकल और मॉरल कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे कि क्या खुदा, क्योंकि अगर खुदा किसी भी चीज को जो वो चाहता है अच्छाई और बुराई कह देता है, तो इसका मतलब है कि आपका खुदा ही इमोरल है। ठीक है, बात सुने, ये लॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, ये जो है ये एक डायकोटोमी है, यहाँ पे पैराडॉक्स है। ये जो फिलॉसफी पे लोग बात करते हैं उनको ये बातें पता है, और इन चीजों को सीखने की कोशिश करें। अगर खुदा एक चीज को वैसे ही अच्छा, एक बुराई को अच्छाई कह देता है और हम उसकी अथॉरिटी को फाइनल मान लेते हैं, तो इसका मतलब है हमारा खुदा इमोरल है, वो मॉरली बैंकरप्ट है। ठीक है, क्योंकि वो बुराई को भी अच्छाई कह रहा है, वो एक जिद्दी बच्चा है जो कि कहता है जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। ठीक है, अगर दूसरा कन्फ्लिक्ट, पैराडॉक्स यहां पे ये है कि अगर खुदा एक ऐसी चीज को अच्छाई कह रहा है जो खुदा से इंडिपेंडेंटली अच्छी है, तो उसका प्रॉब्लम फिर क्या है कि जो मोरालिटी है वो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करती है खुदा से इंडिपेंडेंट। ठीक है, और अगर मोरालिटी खुदा से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, तो फिर आप लोगों का जो मॉरल आर्ग्यूमेंट है मजहबियों का, वो हमेशा से ये है, क्योंकि मैं और हारिस और मुझ जैसे एथियस्ट तो मोरालिटी को ऑब्जेक्टिव कहते ही नहीं है, हम तो सब्जेक्टिव कहते हैं। फिर आपके खुदा का कन्फ्लिक्ट है कि भाई अगर खुदा सब कुछ बनाने वाला है तो मोरालिटी उससे इंडिपेंडेंट कैसे एग्जिस्ट कर रही है। ये पैराडॉक्सेस हैं, ये कन्फ्लिक्ट्स हैं, और ये फलसफे में इस पे हजारों साल से बात हो रही है इसके ऊपर। लोग फिलॉसफी के इन बातों को जानते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग जब आते हैं आप समझते हैं कि कुरान जो डिफाइन करेगा वो ठीक है और आपका खुदा जो डिफाइन करेगा वो ठीक है। तो मसला यह है कि
आप खुदा, आप ठीक है हम मान लेते हैं जो खुदा कह रहा है, ठीक है हम मान लेते हैं जो खुदा कह रहा है, मगर क्या वो जो खुदा कह रहा है कि अच्छा वो अच्छा है? नहीं, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका खुदा ही इमोरल है। अगर आप उसकी बेसिस के ऊपर ये डिफाइन करते हैं कि अच्छाई और बुराई क्या है, तो आपका खुदा अच्छा हो ही नहीं सकता। आपका खुदा एक इलॉजिकल ईगोटिस्टिक मैनियक है, जिसको जो वो डिफाइन करना चाहता है वही ठीक है। तो ये बातों के ऊपर सोचें जरा थोड़ा सा, ये ऐसी बातें नहीं है आप समझते हैं ये 2+2 4 जैसा इजी प्रॉब्लम है, इतना इजी नहीं है। खुदा के ऊपर आप जहां से भी चलेंगे, खुदा के एंड पे आप पैराडॉक्स में ही एंड होते हैं, डायकोटमी ही आपको नजर आती है। और आप ये ना समझेंगे हम लोगों ने इस पर सोचा नहीं है, हमने बड़ा वक्त जाया किया इन बातों को सोचने में। नहीं आप हाँ। एट द एंड जो मतलब डिस्कशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी आपने वो छोड़ के अभी मोरालिटी की जो आप किया यूरिथ्रल डिलेमा की बात कर रहे हैं ना आपने, वही तकरीबन मुझे लग रहा है एक्सप्लेन किया आपने, मुझे वही किया ना मेरे ख्याल में। ये इनको दोबारा नहीं, लिया एक नहीं मिनट मैंने चलो लेकिन ठीक है, फिर मैंने आपको मिनट ना, कहा था आपने कि आखिरी यूरिथ्रल पॉइंट पे आप कंक्लूड करें, आपने नहीं किया, आपने नया क्वेश्चन डाल दिया। मेरे ख्याल है अब हम आगे चलते हैं, बस नहीं यही आपने करें, वही 5 घंटे चीज 10 मिनट हो गए हैं। आपने एक मिनट बल्कि आपने आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, पढ़ के नहीं एक आइएगा। मिनट पहले आप गालिब भाई ये मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा आप यूरिथ्रल डिलेमा की बात ही कर रहे हैं ना, यार ये जो आपने पूरा मैं एक्सप्लेन किया मुझे। यूरिथ्रोड डिलेमा की बात कर रहा हूँ या किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ, मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूँ, मैं ये किसी के साथ फिलॉसफी अपने में नहीं, मेरी बात सुने ठहरे। आप मुझे यूरिथ्रोड डिलेमा ना बताएं, ठीक है? मैं अपने आप को किसी फिलोसफर की बनाई हुई डेफिनेशन के साथ नथी नहीं करूंगा। यार ये आप मेरी आपने बात का explain लॉजिक किया नहीं, ठहर जाए, एक मिनट, मुझे पता है ये होता क्या है, ये हमेशा यही होता है कि जी हाँ जी फलां फिलोसफर ने ये कहा था, आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं 10 फिलोसफर की बात कर रहा हूँ, ह्यूम, कांट, रसल, ठीक है, सब के सब इस बातों पे बहुत बार बात कर चुके हैं। एंड आई डोंट थिंक कि मैं इधर कोई इस तरह की बात पे मैं नहीं जो करूंगा जहाँ बात। से चलें ठीक है, थैंक यू, फिर आइएगा जो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। एक मिनट एक क्वेश्चन था, मैंने यही जो स्टार्ट की थी, मैंने कहा फिर मतलब मेरी जो कंक्लूजन है जो मैंने अभी तक 2 डिस्कशन में देखा है वो यही है कि देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस लाइक कि जो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो नाउ यू लाइक काइंड ऑफ शिफ्टेड अभी योर नहीं, ये गोल। कहा ही नहीं हमने, ये कहा ही नहीं नहीं, एक किसने मिनट कहा अब है? यही कहा ना कि यार नहीं मेरे कहा सामने ना, नहीं कहा ना, मैंने आपके आंसर क्वेश्चन को बड़ा सिंपली आंसर मैंने आपको दिया। मैंने आपको बता दिया अगर मैं कन्विंस्ड हो जाता हूं, गालिब ने तो आपको उसकी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स होते, मैंने तो आपको बताया कि अगर मैं कन्विंस्ड हो जाता हूं और वो मुझे कह देता है कि इस बच्चे को मार दो, और जो डिलेमा जो आपको बताया इसका, वो डिलेमा तो फिर भी एग्जिस्ट करेगा कि लेकिन मैं आपके प्रिंसिपल से चलो, मैंने मान लिया कि ये सुपर नेचुरल, ये एक डिक्टेटर वो होगा, अगर वो मुझे कमांड करेगा मेरी विश के खिलाफ तो वो डिक्टेटर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इसमें थोड़ा सा अपने दिल जुगरा पैदा करें, वो फिर कॉस्मिक सदाम हुसैन ही बनेगा। वो अगर मुझे कहेगा किसी बच्चे को मार दो, उसकी कुर्बानी दो वगैरह वगैरह, मैं आपको आपने मुझसे पूछा क्या आप हारिस तब करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने आपको ये बताया कि ना चाहते हुए हो सकता है मैं डर के मारे कर दूं, लेकिन मेरी मोरालिटी मुझे फिर भी बताएगी कि जो काम मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। एग्जैक्ट ये जो मोरालिटी आपने कहा ना कि मैं हो सकता है कर सकता हूँ, मोरालिटी आप फिर कहां से लाएंगे जब आपके सामने गार्ड गया, आप कह रहे हो नहीं मैं इसको छोड़ के तो भाई डिक्टेटर है ना, आप भाई मेरी बात डिक्टेटर है ना। आपको मेरा भाई आर्गुमेंट फिर भी समझ नहीं आया ना भाई। मसला यही है कि मैंने तो आपको यही बताया था कि अगर एक चीज अच्छी है और वो खुदा से इंडिपेंडेंटली अच्छी है, तो फिर आपका खुदा तो खुदा ही ना हुआ, ठीक है, दावा ही गलत है ना, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम आ गई ना आपके, ना हुआ। आप भी फिर कैसे कहेंगे कि वो सही है? मैं यही तो, हम तो कह ही नहीं रहे कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, हम तो कह रहे मोरालिटी सब्जेक्टिव है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं मैं अपनी जान बचाने के लिए, अगर एक डिक्टेटर मेरे पे गले पे बंदूक रख के सर पे कह रहा है कि इस बच्चे का कत्ल कर दो, खुदा कह रहा है, तो मैं हो सकता है बहादुरी दिखाऊं, मैं कहूं चल भाज तो मैंने नहीं करनी, जो मर्जी तू खुदा हो, जितनी मर्जी कायनातें तूने बनाई हो, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं हो सकता है मैं फिसल जाऊं, लेकिन वो फिसलने का मेरी मोरालिटी नहीं चेंज हो रही, वो मेरा एक्शन चेंज हो रहा है, वो मेरी फ्लॉ है, वो इंसान का फ्लॉ है, इसमें कौन सी बड़ी, क्या इसमें मुश्किल समझने वाली बात है, क्या गॉचा मोमेंट है इसके अंदर? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ही गलत है एफए साहब। वो हाइपोथेटिकल है, हाँ, आई गेट दैट। यार जब मेरा आप सिंपल ये सवाल था कि मैं कह रहा था कि अगर आप लोग कह रहे हैं यार ये हमारा एविडेंस हम ये मतलब मानेंगे, ठीक है, सर तो मेरी मेरे ख्याल से आप लोग यही कह रहे हैं कि यार के लाइक कुछ भी हो जाए, सामने आ भी जाए, कुछ भी कर खुदा दे, आएगा तो उससे भी डिस्कस होगा ना कि भाई तू किस वो किस्म का खुदा है, तू भाई नीले वी रंग का नेवर पीले सेड रंग इट, का है, हाँ तू चड्डी हमने पहनता है कभी कि ये तू कहा ही नहीं साफा है। पहनता है, ठीक मुझे है, सिर्फ अमामा पहनता है कि बिकिनी पहनता है, ये हम उसको तब पूछेंगे ना, फिर उसके नहीं बाद आप मुझे फैसला अपना करेंगे, बस ठीक है? क्राइटेरिया चले बता दें, चले चले बस ठीक सिंपल है सी जी, बात है, थैंक आप यू बताएं थैंक यार यू, ये पिछली चीजें बार हो भी जाए बता तो दिया कुछ था, कर इस दें। बार भी बता दिया है, नेक्स्ट टाइम आ जाना फिर बता देंगे, ठीक है, थोड़ा पढ़ के आए नेक्स्ट टाइम, बस इतना हमें चले, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 1 मिनट ये बोलूंगा कि जब खुदा मेरे सामने आएगा तो वो यकीन मेरे पास अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो खुदा है, उसके पास जो अपनी गिफ्टेड पावर्स हैं जो खुदा के नाम पे हम मंसूब करते हैं,
उसके अंदर इतनी पावर होगी कि मैं अपने आप मान लूंगा ये भी ये खुदा है, वो मुझे मनवाने की कोशिश क्यों करेगा? अगर खुदा को मुझे मनवाने की कोशिश करना पड़ रही है तो इसका मतलब वो खुदा नहीं है। जब वो है ही खुदा, मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूं तो मैं उसको मनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि उसकी पावर से मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली बदल के मैं कहूंगा हाँ जी यही खुदा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए वहां पे एक्सेप्टेंस की तो बात ही नहीं है ना। एक बात है कि खुदा के पास अगर स्विच है तो मेरे दिमाग की वायरिंग चेंज करके मुझे वैसे ही थियस्ट बना देगा। अगर फर्ज करें जब अगर किसी के पास ये खुदा कैपेबिलिटी भी है कि वो मेरे दिमाग की वायरिंग चेंज करके मुझे ईमान दिलवा दे कि वो खुदा है, तो फिर इससे मतलब ये नहीं है कि मैं फिर वो वाकई खुदा है। भाई मतलब जब ये एक बहुत बड़ा खुदा क्वेश्चन है। को, अपना गालिब भाई, जब एक खुदा को हर चीज की जरूरत है, कुछ भी करने के लिए उसको जरूरत पड़ती है, यानी कि जमीन बनाने के लिए उसको 2 दिन चाहिए होते हैं, हाँ जी, वो अपने रसूल को ऊपर उठा के लेके जाने के लिए उसको अपना गधा चाहिए होता है। तो खुदा जरूरतमंद है, और जरूरतमंद जो है इनकी अपनी डेफिनेशन में खुदा नहीं हो सकता।